तो राम राम मेरे सारे भाई को तुम्हें पता है जब से 2025 शुरू है बहुत सारे ऐसे केस आए हैं दिल दहलाने वाले जिन पे हम कुछ उंगली उठा सकते हैं और किसी पे नहीं। तो मैं उन्हीं कुछ केसेस की बात करूंगा। तुम्हें पता है हम भारत को धरती माँ क्यों बोलते हैं, कि हम जहाँ रहते हैं उस भूमि को धरती माँ क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब कोई बेटा अपने माँ की कोख से जब जन्म लेता है उसे अच्छे संस्कार, अच्छी चीज़ें, अच्छे लोगों की मदद करने या मदद करने के लिए बुलाया जाता है, जिससे उसने पैसे से ज़्यादा नाम कमाया होता है और इज्जत कमाई होती है। इसी को हम धरती माँ बोलते हैं और हमारा फर्ज होता है कि अपने माँ को या अपने परिवार को उस अच्छी जगह देना या अच्छी चीज़ें सिखाना जो कि उसको फ्यूचर में उसको मदद करे, किसी बुरी लोगों को उनसे बचाना। और हमारे देश में 36 लोग रहते हैं, कोई क्रिश्चियन नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई सिख नहीं, सब एक है, सब भाई हैं। और जो मैं आजकल केस सुन रहा हूँ वो ज़्यादातर मुस्लिम की नहीं है, मुस्लिम के हैं तो एक दो हैं, पर उससे ज़्यादा ये आपस में हिंदू लोग जो होते हैं आपस में ही लड़ते हैं और एक दूसरे को मार देते हैं। जैसे अभी पहला केस जो आया था जो कि था मुस्कान का, जिसमें पहला केस ये था, एक लड़की ने जिसका सिर्फ अफेयर चलता था एक अपने दोस्त से, किसी बेस्ट फ्रेंड से, उसने सिर्फ उसके चक्कर में अपने पति जैसे परमेश्वर को जो कि हम आजकल मानते हैं, आजकल की हर महिलाएं जो मानती है, जो 90s के सेंचुरीज की महिलाएं थी वो सब मानती थी कि हमारे पति हमारे देवता हैं, पर उसी एक पति की वो खुद को हत्या कर देती है। और उस कदम से बहुत सारी लड़कियों में जान आ गई होगी, ताकत आ गई होगी कि जब ये कर सकती है अपने सच्चे प्यार, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो उसी से ऐसे बढ़ते बढ़ते बहुत सारे ऐसे केसेस आए जिसने अपने ही पति को ऐसा टॉर्चर करा कि उसके कहने ही पे चले, उसके कहने ही पे करे, और उस वजह से उसके पति रहे अपने आप को आत्महत्या कर ली। जैसे तुमने सुना होगा 2025 जब शुरू है, ऐसे कुछ और भी केसेस थे जिन पे हम उंगली उठा सकते थे और किसी पे नहीं भी। तो उनमें से कुछ ऐसे केस थे जो कि स्कूल में या किसी को किडनैप करके उनके साथ बलात्कार किया जाता है, जिन्होंने अभी तक जिंदगी भी नहीं देखी थी। और उनमें से आधे से ज्यादा लड़कियां अंडर 18 थी जिनके साथ बलात्कार करके जिन्होंने अभी तक जिंदगी नहीं देखी, उनकी जिंदगी तबाह कर दी थी। ये जो कुछ केस थे इन पे हमने उंगली उठाई थी और इंसाफ भी मिला था, शायद हाँ भी और ना भी, क्योंकि इसके बाद लोग हम ऐसे भूल जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि जब दूसरे के घर में होता है उनको पता चलता है कैसा लगता है। तो उन केसेस को छोड़ के हम आज की केसेस की बात करते हैं जो कि अब जो चल रहे हैं। जैसे तुम्हें पता है इसी 15 अगस्त को, जिसमें एक बस में 15 से 20 सीआरपीएफ जवान थे, जिस वजह से वो खाई में गिरने की वजह से उनमें से 3 से 4 सीआरपीएफ जवानों की मौत हो गई थी और उनमें से जो 15 लोग थे वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए थे। जहाँ एक दिन उनके परिवार को खुशी मनाने का मौका मिलता है और उसी दिन हमारे देश ने 3 जवान खो दिए थे। और उससे पहले भी एक न्यूज आई थी जिसमें एक लड़का अपनी बहन से राखी बनवाने के लिए उसके घर जाता है, और राखी बनवाने के बाद जैसे ही वो बाहर निकलता है घूमने के लिए उस एरिया को देखने के लिए, तो वहाँ पे कुछ मुस्लिम लोग उसे पकड़ लेते हैं और मारने लग जाते हैं। और वो लोग उसे इतना ही मारते हैं, इतना मारते हैं कि उसी टाइम वो अपनी साजा छोड़ देता है। और वो बाद में बताते हैं कि इस पे चोरी का इंजाम लगाया जाता है। अगर चोरी का इंजाम लगाया होता है तो प्लीज उनको कानून के हाथ में दीजिए या खुद कानून न बनिए। और ये केस इतने बढ़ गए हैं कि बच्चे बच्चे भी अब हथियार उठाने लग गए। जैसे कि अभी अहमदाबाद में एक न्यूज आई थी जिसमें 8वीं क्लास के लड़के ने 10th क्लास के लड़के को चाकू मार दिया, और वो भी इसलिए क्योंकि वो हिंदू था और वो नॉनवेज नहीं खाता था, और एक मुस्लिम था जो कि नॉनवेज खाता था। इन्हीं के बीच में लड़ाई झगड़ा करके उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया। क्या हमारे देश में इतना भेदभाव होगा कि हमारे लिए खाना और पीने के लिए लड़ाई हो जाएगी? वो भी 8वीं क्लास के लड़के ने एक 10वीं क्लास के छात्र को मारा। ये बहुत शर्मनाक चीज़ होती है, क्योंकि जब बच्चे इतने बड़े बड़े काम कर सकते हैं तो सोचो जो आने वाली पीढ़ी होगी वो कैसे कैसे काम करेगी। और ये कोई जोक नहीं है, ये सब सच है। जब वो 8वीं क्लास को होके 10वीं क्लास के छात्र को मार सकता है तो सोचो वो आगे चल के और भी ऐसे बड़े बड़े काम करेगा, एक वो अपराध करेगा जिसपे हम ना उंगली उठा सकते हैं ना कुछ बोल सकते हैं। और ये जब तक नहीं सुधरेंगे, जब तक हम इस पीढ़ी की जनरेशन को नहीं सुधारेंगे, क्योंकि हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता, जैसे 5 उंगली एक जैसी नहीं हो सकती। 2-3 दिन पहले एक और न्यूज आई थी जो कि बहुत ज्यादा दिल दहलाने वाली थी, जिसमें एक लड़की का सर काट के उसका फेंक दिया जाता है। और एक वो लड़की जो कि सेल्फ इंडिपेंडेंट थी, जॉब करती थी और बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए उनको पढ़ाती थी। अब तुम ही लोग बताओ, जब एक लड़का लड़की घर से बाहर जाता है तो हम सब ये सोचते हैं कि बस वो घर सेफ आ जाए, क्योंकि उनमें से हजारों लोग ऐसे होंगे जो कि उन पे सिर्फ बुरी नजर रखते हैं। मैं तो बस अब यही एक चीज सोचूंगा, क्या अब इस दुनिया में या इस भारत में बड़े से बूढ़े तक कोई सेफ है? यहाँ पे तो बच्चे भी सेफ नहीं हो सकते, तो बड़े तो बहुत बड़ी बात है। जैसे कि अभी एक राजस्थान से एक और केस आया था जिसने अपने पति को गला घोट के मार दिया था, जिसमें वो सिर्फ रात को दारू पी के आया और बच्चों को, अपनी पत्नी को जान से मारने की धमकी दी, जिस वजह से उसके मकान मालिक के बेटे ने उसको देखा, उसको समझाया और रात ही रात में अपनी उसकी पत्नी के साथ मिलकर उसका गला घोट दिया। और उस औरत ने ये साफ साफ कबूल करा था कि ये मैंने ड्रम वाली बात सिर्फ मुस्कान वाले जो पिछला केस था उससे सीखी। मतलब कि जब देखो, मैंने बोला था कि जब एक लड़की ये सब करती है तो सारी लड़कियों में थोड़ा खून में जोश आता है कि जब ये कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। और उसके बाद अभी एक और केस आया है जिसमें
तुमने देखा होगा कि नोएडा में एक लड़की जिसके एक पति ने उसको बहुत बेरहमी से जलाकर मार डाला, वो भी जीते जी। और जो मुझे न्यूज़ मिली, जिस तरह से मुझे सुनने में आया कि उसके पति ने उससे कुछ पैसों की डिमांड करी थी उसके घर वालों की वजह से, जिस वजह से उसने नहीं मिले और उसी चक्कर में उनकी लड़ाई हुई। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि उसने जिंदा ही उस लड़की को जला दिया। अगर आजकल के बच्चे अगर ये देख के बड़े होंगे कि 8वीं क्लास के बच्चे ने अपने सीनियर को मार दिया चाकू से सिर्फ खाने के चक्कर में, तो उनका भविष्य क्या होगा, उनके आने वाली जनरेशन का बच्चे का क्या होगा। और ऐसी पीढ़ी अगर बढ़ती रहेगी तो हमारे देश बहुत जल्दी बर्बाद हो सकते हैं। प्लीज़ मेरे से यही गुजारिश है, इस वीडियो को अगर किसी में थोड़े बहुत मैंने गलत बोला हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो।